हेलो स्टूडेंट्स, टाइप नंबर थ्री जो हमने आज सुबह कराया था उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं आज। देखिए बेटा, टाइप नंबर थ्री में हमने जो बात की थी उसको ध्यान में रखते हुए एलसीएम और एचसीएफ निकाला था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक तो ये था कंसेप्ट सीखा था हमने। इसके बाद हमने क्या सीखा था, एक 6 की पावर n वाला क्वेश्चन कराया था कि उसमें ये प्रूव करना था हमें कि लास्ट में जीरो कितने आएंगे। सॉरी, आपके कोर्स में 10th क्लास में कितने जीरो नहीं है, आपके कोर्स में था कि उसमें जीरो आएंगे या नहीं आएंगे, अंत में जीरो आएंगे या नहीं आएंगे, ये था 6 की पावर n। ठीक है, मैं लगा देता हूँ इसको। देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा हमने। कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में कि इंग्लिश में लिखा करें। ठीक है, कल से मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, संख्या 6 और 20 के अभाज्य, एक होता था भाज्य और एक होता था अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता था प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एक तो एचसीएफ निकालना है मासा, एक एलसीएम निकालना है और साथ में उसकी क्या करनी है, हमें जांच भी करनी है। इस फॉर्मूले की ये जांच करनी है। ये हमारा फॉर्मूला है धनात्मक संख्याओं का गुणा, यहां तक ये पूरा। ठीक है बेटा, देखो सुन, सबसे पहला काम 6 लिया हमने, 6 के फैक्टर कर दिए इस तरह से। 2 प्राइम नंबर होता है हमारा, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। याद रखना है 1 प्राइम नंबर नहीं होता। मैंने कारण बताया था 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। तो 1 केवल 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जबकि 2 जो है 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो ओनली 2, केवल 2 ऐसी संख्या हैं जिनकी टेबल में 2 आता है। जैसे 3 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, तो ये 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम। तो ये संख्या हमारी हो गई प्राइम अभाज्य संख्या। जबकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो 1 अभाज्य न भाज्य। ठीक है, याद रखना है इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह कि 1 ना तो भाज्य और ना अभाज्य, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमने 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। इसी तरह हमने अपने 20 के फैक्टर्स निकाल लिए। 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से इसे। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था कि छोटा लिखते हैं आप। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि मैं कोई छोटा शब्द लिख रहा हूं। यदि है तो कमेंट करके आप लोग भी बताओ, फिर थोड़ा सा और बड़ा लिखना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने इसमें ये देखा 6 2 इंटू 3 20, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से। सॉरी, सबसे पहले एचसीएफ के बारे में सुबह मैंने बोला था। फुल फॉर्म होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कहा था एचसीएफ में आता तो हाईएस्ट है, लेकिन पावर जो लेते हैं इसकी, जो घात जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, छोटी वाली। देखो यहाँ 2 लिखा है तो इसे हम 2 की पावर 1 भी मान सकते हैं। 3 लिखा है 3 की पावर 1 मान सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 इंटू 2, तो देखो इसको अच्छी तरह लिख सके तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया। अब क्योंकि एचसीएफ में नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर कौन सी लेनी है, छोटी। तो छोटी पावर लेंगे तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 छोटी होगी या 2 की पावर 2 छोटी होगी, तो 1 छोटी होगी, तो 2 की पावर 1 होगी। इसमें 3 की पावर 1 आ रही है, इसमें 3 की पावर नहीं आ रही,
तो इसका मतलब 3 की पावर नहीं आ रही, तो इसका मतलब 3 की पावर 0 आ रही होगी। तो 3 की पावर 0 बड़ी है या 3 की पावर 1 बड़ी है, वो सॉरी हमें चाहिए छोटी। तो 3 की पावर 1 छोटी है या 3 की पावर 0 छोटी है, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 क्या होती है 1, तो इसलिए नहीं लिखेंगे उसे। इधर देखा हमने, इसमें 5 की पावर 1 आ रही है, ऊपर वाले में 5 की पावर 0 आ रही होगी, तो इसलिए छोटी होगी 5 की पावर 0, नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब 6 और 20 का एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में मैंने कहा था कि नाम होता है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा वाला, सबसे छोटा, और जबकि पावर लेंगे बड़ी वाली। अब बताओ 2 की पावर 1 बड़ी है या 2 की पावर 2 बड़ी है? 2 की पावर 2। यहां 3 की पावर 1 आ रही है, यहां 3 की पावर 0 आ रही होगी, तो 3 की पावर 0 बड़ी है या 3 की पावर 1 बड़ी है? तो 3 की पावर 1 बड़ी है। यहाँ 5 की पावर 1 आ रही होगी, इसमें नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 5 की पावर 0 आ रही होगी, तो 5 की पावर 1 बड़ी है। तो जो हमारा एलसीएम है ये बन गया 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है बेटा? 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 हमारा ये है ही है 5, इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम निकल गया एचसीएफ। सबसे पहले तो वो ये कह रहा था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणन खंडन मतलब फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, क्योंकि सुबह हमने सीख लिया तो आराम से निकाल दिया होगा। अब चाहता है ये इसकी जांच की जाए। किसकी जांच की जाए? इस फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है मेरा? एलसीएम का यदि मैं एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर होगा? धनात्मक पॉजिटिव संख्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। देखना ये बाहर ना जाए, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। तो अब यहां पे हमने देखा ये मेरा एलएचएस हो गया इधर की साइड का, और इधर की साइड का हमारा हो गया आरएचएस। सुबह बताया था लेफ्ट साइड का एलएचएस और राइट साइड का आरएचएस। तो सबसे पहले हमने एलएचएस में देखा, एलएचएस लिया, एलएचएस में आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। अब बताइए एलसीएम कितना निकल के आया हमारा? 60। एचसीएफ कितना निकल के आया था? 2। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब एलएचएस में हमारा आंसर आ रहा है 120। अब जरा आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। अगर हिंदी में बात करें, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा। अब बताओ धनात्मक संख्या कौन कौन सी थी? एक 6 था, एक हमारा था 20। क्या हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारा? 120। मल्टीप्लाई करके कितना आया? 120। तो क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है? हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः हमारी जो जांच है वो क्या हुई? वेरीफाई। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने दिया था आपको, एक मिनट कट रहा हुआ, अब सही आ रहा हुआ, सॉरी सॉरी। देखिए बेटा अब की बार आ गए हमारे 3 नंबर, 3 संख्या आ गई 12, 15, 21। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन विधि का मतलब मेथड, ठीक है?
द्वारा क्या क्या निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है और एक क्या निकालना है, एलसी, वही हमारा मासा और लासा दोनों निकालना है। कोई सेम प्रोसीजर, लेकिन मैंने कहा था सुबह कि जो ये हमारी विधि थी, जो हमारा ये था फॉर्मूला कि एचसीएफ का यदि एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर, दो धनात्मक संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला केवल 2 डिजिट पे एप्लीकेबल है, 3 डिजिट पे ये काम नहीं करता, सॉरी 3 नंबर में काम नहीं करता, क्योंकि ये 3 नंबर आ गए इसलिए ये काम नहीं करेगा, 3 संख्याओं में काम नहीं, केवल 2 संख्याओं में काम करेगा। इसलिए अच्छी तरह याद रखना इस बात को कि कोई बच्चा अपनी तरफ से 3 संख्याओं का भी मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने 12 लिया, बहुत आराम से 12 के फैक्टर कर लिए, 15 लिया फैक्टर कर लिए, फिर 21 लिया और इसके भी हमने क्या किए, फैक्टर कर लिए। जब 12 लिया 2 से डिवाइड किया, जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स से आएगा, जब मैंने 2 से अगेन डिवाइड किया इसको दोबारा से तो 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम्स क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, 5 से डिवाइड किया 1, इसे 3 से डिवाइड किया 7 और ये 7 से डिवाइड किया 1। ठीक है, तो हमने लिख लिया 12 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, जबकि 15 के फैक्टर आए थे हमारे 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर आए थे हमारे 3 इंटू 7। इसको अच्छी तरह लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेम ही है। अब देखिए एचसीएफ की हमारी जो डेफिनेशन थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम हो गया इसका, लेकिन पावर कौन सी लेते थे, छोटी वाली। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ 2 की पावर आ ही नहीं रही तो इसका मतलब 0 आ रही होगी, यहाँ भी 2 की पावर 0, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 ले सकते हैं। और 2 की पावर 0 अगर मन करे तो लिख के दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सुबह बताया था किसी भी रियल नंबर की पावर यदि 0 कर देते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1। ठीक है बेटा, अब देखा हमने सेकंड, यहाँ 3 की पावर 1 आ रही है, यहाँ भी 3 की पावर 1 आ रही है, यहाँ भी 3 की पावर 1। देखो इसे 1 भी लिख सकते हैं, सुबह बताया था मैंने, इसे 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो देखा अगर हम इसमें देखते हैं लीस्ट पावर तो 3 की पावर 1 ही होगी। यहाँ 5 की पावर 1 आ रहा है लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहा 5 की पावर 1, तो इसका मतलब लीस्ट हो जाएगा 5 की पावर 0। लिखने की जरूरत है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं इसे। इधर 7 की पावर 1 आ रहा है, इधर 7 की पावर कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 7 की पावर 0 लीस्ट होगी। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर यदि रियल नंबर की पावर 0 आ रही है तो 1, ये 1 ही हो जाएगा और ये भी 1, तो कुल मिला के हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 3। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एचसीएफ इक्वल टू, यहाँ देखा हमने 2 की पावर 2 आ रही है, इसमें 2 आ ही नहीं रहा तो छोड़ो, 3 की पावर 1 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है, 3 की पावर 1 लिख दिया, यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है, इसमें नहीं आ रही, छोड़ दो, 7 की पावर 1 आ रही है, इसमें नहीं आ रही, छोड़ दो, तो केवल आंसर आपका डायरेक्ट कितना आ जाता, 3। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एलसीएम, एलसीएम का नाम तो होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा लेकिन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन पावर कौन सी लेते थे, सबसे बड़ी। यहाँ पे देखा 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर आई नहीं रही तो 2 की पावर 2 0 होगी, यहाँ पे तो 2 की पावर 2 बड़ी हो गई, इसमें नहीं आ रही तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 2 की 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो बड़ी पावर क्या हो गई, 3 की पावर 1। इसमें 5 की पावर 1 आ रही है, इसमें 5 की पावर नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही तो 5 की पावर 1 बड़ी हो गई। इसमें 7 की पावर 1 आ रही है, इसमें 7 की पावर 0 आ रही होगी, इसमें 7 की पावर 0 आ रही होगी, तो पावर क्या हो गई बड़ी, 7 की पावर 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये
15 4 का मल्टीप्लाई किया 60, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 420, 420, 28, ठीक है 420। बताइए, इसमें हमें जांच करनी नहीं थी, केवल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालनी थी। बहुत आसानी से हो गया होगा आपका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए सेम वही कंसेप्ट है जो हमारा 6 की पावर n के लिए था। मैंने 6 की पावर n को बहुत डीप में कराया था आपको सुबह। उसी के आधार पर हम जो है अब 4 की पावर n को देखें। देखो बेटा, क्वेश्चन सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। केवल आपको क्या करना है इसमें, वहां सुबह मैंने दिया था 6 की पावर n कि उसमें जीरो पर समाप्त हो सकती है, मतलब संख्या 4 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। देखिए बेटा, प्राकृतिक संख्या का मतलब प्राइम नंबर हो गया हमारा, सॉरी एक मिनट, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, गिनती वाले नंबर। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य या जीरो पर समाप्त होगी, यदि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हम लिखते गए और मान लीजिए किसी कोई संख्या ऐसी आई जिस पर n पावर लेने के बाद हमारी जो संख्या है उसके अंत में जीरो आए। सुबह बहुत डिटेल में बात हुई है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो सुबह वाला वीडियो फिर दोबारा से देखें, ठीक है बेटा। तो ये पक्का है कि यदि n ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसके अंदर 5 एक ऐसा फैक्टर अवश्य होगा जिससे कि वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाए। कोई भी संख्या ले लो, वो संख्या यदि उसके लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो पक्का संख्या जो है हमारी उसमें 5 से डिवाइड हो जाएगी, ऐसे सोच। कोई भी संख्या, सुबह मैंने बहुत डिटेल में बात की थी इसकी, फिर दोबारा से थोड़ी सी एक दो देख लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, 10 लिया, इसके लास्ट में जीरो आ रहा है। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो देखो 2 इंटू 5, या ऐसा कह सकते हैं दूसरी तरह से कहूं कि ये जो संख्या है यदि लास्ट में जीरो आ रहा है तो पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगी भाई, 10 टू 5 की टेबल में आ जाएगा नहीं आएगा। और कोई संख्या ले लो, मान लो मैंने 60 ले ली, इसके लास्ट में जीरो आ रहा है तो ये इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगी, तो पक्का ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी हमारी, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए अंतिम अंक तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यदि ये तो यही बात कह रहा है कि यदि लास्ट में 0 आ जाए, किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो फिर वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। केवल ये 5 की जो डिविजिबिलिटी थी हमारी उसी को परिभाषित कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए, यदि 4 की पावर n अभाज्य गुणनखंड, वही प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्या 5 जो है हमने पता है 5 जो है अभाज्य होती है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होती है, क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते थे, केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। और ओनली 2 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 5 के, एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक 5 की टेबल में आएगा, ठीक है, अच्छी तरह याद हो गया होगा। तो जब हमने 4 की पावर n को एक्सपेंड किया, खोला, तो ये 2 इंटू n लिख सकते हैं। ये देखो दोनों पावर सेम। अब हमारे पास एक 8th क्लास में फॉर्मूला था, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती थी, ऐड। तो यहाँ पे बेस सेम है, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो ऐड होगी तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब एक फॉर्मूला था हमारा 8th क्लास में ही, a की पावर यदि b आ रहा है, होल की पावर c आ रहा है, तो हमारी ऊपर की दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो 2 और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 की पावर n, ठीक है बेटा। तो इसमें कहीं भी फैक्टर में 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये निकलता है कि
ये जो नंबर होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट में इसमें 0 नहीं आएगा। अब देखिए, एक हमने सुबह थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत में। ठीक है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स, गुणनखंड यूनिक होते हैं, अद्वितीय। ठीक है, अगर यूनिक होते हैं तो इसके अंदर, अगर यूनिक होते हैं मतलब एक बस सेम होते हैं, तो फिर इसके अंदर 5 आता, तो ये इसका मतलब ये जो संख्या है वो लास्ट में 0 कंसीडर करती, मतलब इसके लास्ट में 0 आता। लेकिन क्योंकि इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा, इसलिए इस संख्या में कहीं भी 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये संख्या में लास्ट में कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।